अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला चौधरी और आप देख रहे हैं क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन। गेम उठा दो। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान दिलचस्प मैच जारी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 5 विकेटों के नुकसान पर 335 का हदफ दिया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इरफान जहीर और इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के मैच को कैसा देखते हैं? ऑब्वियसली एशिया कप का हर मैच ही अब इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे इस मैच की इफेक्टिवनेस इसलिए है कि अगर कोई टीम हारती है तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैच हारेंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए फिर आगे जो चांस है वो नेक्स्ट राउंड में सुपर 4 में क्वालिफाई करने के लिए की जो बॉलिंग है, स्टार्ट में तो उन्होंने 1-2 विकेट्स एक साथ ले ली और उसके बाद पहले जो ओवर्स थे उनके बहुत बेहतरीन रहे, लेकिन उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप जो आई प्लेयर्स की, तो उसके बारे में आप जरूर बताएं। बिल्कुल, शुरू में स्टार्ट बहुत अच्छा था, दोनों ओपनर ने बड़ा शानदार किस्म का परफॉर्म किया, बट 2 फिर विकेटें अफगानिस्तान कामयाब हुआ लेने के। उसके बाद फिर शांटो की और मेहदी की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। मेहदी 112 पे रिटायर्ड हर्ट हुए और शांटो ने भी बड़ी खूबसूरत 104 रन की इनिंग्स खेली, तो मेरा ख्याल है क्रेडिट देना पड़ेगा। प्री मैच भी हमने शांटो के हवाले से बात की कि ये एक ऐसा प्लेयर है कि जो कंटिन्यूसली परफॉर्म करता जा रहा है और बड़ा एक स्टार की तमाम इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, और ये मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में इनकी जो बैटिंग लाइनअप है उसको लीड करने के लिए रेडी है लड़का। और ओबियसली जिस तरह पास में शकीबुल हसन की बात करें, मुशफिकुर रहीम की बात करें, इन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया, बट अब यंगस्टर जो आके परफॉर्म कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली अगर बात करें तो लिटन दास नहीं थे इनके पास, तमीम इकबाल नहीं थे, तो इनके बाद ऐसे किसी लड़के ने ऑनर्स लेना यंगस्टर के लिए, देखें ये अपॉर्चुनिटी भी होती है। कई दफ़ा जब आपको नया प्लेटफॉर्म मिलता है, इसी बड़े प्लेटफॉर्म पर आप आते हो, तो कई दफ़ा आप नर्व्स लूज़ कर जाते हैं, अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ऑन अदर साइड ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप ऐसा परफॉर्मेंस दे के एक मार्क छोड़े, दुनिया को बताएं कि आई एम हेयर, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करूंगा। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा इन्होंने किया, वैसे देखा जाए तो 2 खिलाड़ी तो बॉलर्स आउट कर पाए, सिर्फ जो 3 खिलाड़ी तो रन आउट इन्होंने हुए, एक रिटायर्ड हर्ट हुए। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है जो आपने बॉलिंग के हवाले से पूछी, परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी रही अफगानिस्तान की। स्पिन के मास्टर माने जाते हैं इनके बॉलर, बट आज हमने देखा राशिद को भी बहुत रन हुए, मुजीब भी सिर्फ 1 विकेट ले पाए, उनको भी काफ़ी रन कंसीड हुए। अभी फ़रूकुल्लाह हबीबी की बात करें, वो शुरू में फ़रूकी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, नई बॉल के साथ तो उनकी एक यूनिकनेस है कि वो विकेट्स लेते हैं, बट आज हमने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए, 6 ओवरों में ऑलमोस्ट 50+ रन उनके अगेंस्ट हुए। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास मार्जिन बहुत कम है, और दूसरी इनका जो मैच है श्रीलंका के अगेंस्ट है और टोटल बहुत बड़ा दे दिया, आप देखते हैं वो कैसे स्कोर डिफेंड करते हैं। एग्जैक्टली, आप इसके बारे में क्या कहेंगे इजहार? देखिए, पहले तो ये मैच जो जिस कदाफी में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, तो जिन कंडीशंस में ये मैच हो रहा है, ये खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल है। 2:30 बजे मैच शुरू होता है और उस टाइम जो हमारे, आपको पता है समर सीजन गुजर रहा है और बहुत ही सख्त गर्मी, उस टाइम सख्त धूप होती है। इस हवाले से पीसीबी को मेरे ख्याल में कंसिडर करना चाहिए कि क्या इस सिचुएशन में, इस सीज़न में, इस क्लाइमेट में 2:30 बजे राइट टाइम है मैच स्टार्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि ख़ास तौर पे 4 बजे से पहले तो बहुत ही शदीद गर्मी होती है और खिलाड़ियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और ये चीज़ मुझे ख़ास तौर पे जो फील्डिंग साइड है उसको बड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो उस तरह उनकी फास्ट बॉलर्स हैं, वो इस गर्मी में जब बॉलिंग कराते हैं, इवन स्पिनर्स हैं, ये भी एक डिसाइसिव फैक्टर मुझे नजर आया है आज की। ये जो गर्मी का वेदर, ये मैं अपने लिए पूछ रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा बॉलर्स के लिए इफेक्टिव होता है, खास फील्डिंग साइड पे। बैट्समैन के लिए भी परेशानियां होती हैं, उनको ह्यूमिडिटी, वाटर लॉस ज़्यादा होता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, लेकिन बॉलिंग साइड को ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी एक्सर्शन फास्ट बॉलर्स की खास तौर पर होती है, फील्डिंग भी मुश्किल होती है। नेचुरली जो फील्डिंग साइड होती है उनको थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, तो इस लिहाज से बांग्लादेश का ये भी एक राइट डिसीजन था कि उन्होंने टॉस जीत के मेहदी को भी देखे, क्रैम्प्स भी आ रहे थे, वो इवेंचुअली फिर उनको बाहर जाना पड़ा। आप सही कह रहे हैं। एक तो ये थोड़ा मेरे ख्याल में क्वेश्चनेबल है कि आपने 2:30 बजे इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट डे एंड नाइट मैच इन दिस सीजन इन पाकिस्तान। दूसरी चीज़ जो है अफगानिस्तान के बॉलर्स की, ये एक बहुत फ्लैट ट्रैक था। फ्लैट ट्रैक पे आपने अगर दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करना है, उसमें आपको विकेट टेकिंग की बजाय आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप रन्स लूज बॉल्स ना करें। और हालांकि जो स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के, देर प्रॉब्ली द बेस्ट स्पिनर्स इन एशिया राइट नाउ। उनके पास राशिद खान है, मुजीब है, नबी है, ये इस तरह के बॉलर्स हैं जो बड़ा मुश्किल टाइम देते हैं किसी भी बैटिंग साइडअप के लिए, अच्छी से अच्छी बैट। लेकिन एक ऐसी पिच थी जिसपे टर्न भी इतना नहीं था, तो आपने विकेट टेकिंग की बजाय कोशिश करना था कि आप टाइट एरियाज़ में बॉल करें
और बैट्समैन के ऊपर प्रेशर, स्कोर बोर्ड प्रेशर डालें और उनको क्रैम्प करें ताकि वो खुद ही कोई मिस्टेक करें जिससे वो विकेट दे दें। लेकिन इस चीज़ पे बैडली फेल। लेकिन क्रेडिट जाता है बांग्लादेश को, उन्होंने अपने लास्ट मैच में जो गलतियाँ की थी श्रीलंका के खिलाफ उससे उन्होंने सीखा है। काफ़ी अच्छा कमबैक किया, 2 आउट हो गए, उसके बाद उन्होंने विकेट्स, दे डिड नॉट थ्रो अवे देयर विकेट्स, दे स्पेंड टाइम ऑन द क्रीज। उन्होंने पार्टनरशिप्स बनाई, कॉन्फिडेंस गेन किया, कंसोलिडेट किया, और जब उनकी आई सेट इन होगी नजमुल हसन संटो की और मेहदी हसन मिराज की, फिर उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेली। एंड दैट इज़ हाउ ओडीआई क्रिकेट खेली जाती है। और इसी तरह आप अपना मोमेंटम जनरेट करते हो, प्रेशर सस्टेन करते हो और कंसोलिडेट करते हो अपनी टीम को। और अफगानिस्तान को अब अपनी बैटिंग में किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा? अब बिल्कुल, इससे पहले मैं ऐड करता चलूँ इजहार की बात के अंदर कि आपकी जिस तरह बैटिंग के अंदर आपकी होती है पार्टनरशिप, इस तरह बॉलिंग के अंदर भी पार्टनरशिप होती है। और आपके जो पेयर के अंदर आप बॉलिंग करते, जहाँ 2 विकेट ले ली थी, इनको चाहिए था थोड़ा अटैक करते, थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर डालते, बट इन्होंने भी सेम वही गलती की। अगर हम कल वाले मैच अपना पाकिस्तान का भी देखें तो इन्होंने भी अपनी फील्ड स्प्रेड करवा दी, बॉलर को चांस दिया, बैटर ने को चांस दिया। वो जब सेटल रन हो गए तो उन्होंने फिर ऑब्वियसली इन पे अटैक किया और बड़ा टोटल लगाने में कामयाब रहे। दूसरा, आपने जैसा शुमाइला पूछा कि अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी अब इनके पास बची कोई नहीं, एक ही स्ट्रेटजी बची है कि वो है ऑल अटैक। क्योंकि आपको जब 6+ आपको रन रेट का रिक्वायर्ड हो, शुरू में 7 के करीब चाहिए, तो आपके पास कोई और दूसरी ऑप्शन रहती नहीं है कि आपने रुकना है, सेटल डाउन होना है। आपने शुरू से लेके पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर तक आपने ऑल इन ऑल जाना होता है, अटैक करना होता है। और इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं एक बैटर ऐसा ज़रूर इनको पिक करना पड़ेगा अफगानिस्तान का। इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलते हैं। जिस तरह हमने सुबह भी बात की कि कंट्रोल एग्रेशन रिक्वायर्ड है, वो इनमें बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है। इनको किसी एक प्लेयर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इनिंग्स को एंकर करेगा। जैसे हमने बात की बाबर आजम की या विराट कोहली की बात करते हैं, या जो रूट की बात करते हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये आके स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। केन विलियमसन इसकी प्राइम एग्जांपल है। पूरी टीम इनके राउंड खेलती है। तो जब आपके पास 6 के 7 प्लेयर जो उनके राउंड खेलने वाले सब हिटर हैं, मुझे लगता है कि हशमतुल्लाह जो कैप्टन है, उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इसको लंबा लेके जा सकते हैं। क्योंकि गुरबाज की बात करें, बाकी जितने भी इनके बैटर हैं, नबी नीचे आके हिटिंग करते हैं, राशिद तक बैटिंग है, मुजीब इवन हमारे अगेंस्ट बड़ी शानदार उन्होंने हिटिंग की थी। तो आप इस तरह चलेंगे। दूसरा, अगर मुझे लगता है कि अगर इनकी अर्ली ऑन विकेट्स गिर जाती हैं तो इनमें से मुजीब या राशिद में से किसी को एक पिंच हिटर के तौर पे पहले भेज के ये अपना सेटअप कर सकते हैं रन रेट को। बट वो अगेन इनके हर एक की थिंक टैंक की अपनी अप्रोच होती है। बट मेरे ख्याल में अगर 1 या 2 विकेट्स अर्ली इनकी गिर जाती है तो इनको चांस लेना चाहिए पिंच हिटर के साथ। अब ओबियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये टेक्नोलॉजी, ये मेथड थोड़ा कम यूज़ होता है। पास्ट में तो बहुत यूज़ होता था, बट बड़ा मेरा ख्याल है कि बड़ा इफेक्टिव मेथड है। अगर आप अपने रन रेट को किसी तरह कैश इन कर सकते हैं तो ये आप ऐसी अपोजिशन जिनके स्पिनर है, क्योंकि राशिद भी बड़ी हिटिंग करते हैं स्पिनर के अगेंस्ट, और अगर हम देखें तो मुझे भी इसी तरह स्पिनर को बहुत बड़ी हिटिंग करते हैं। 335 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर है जो अफगानिस्तान को बड़ा वही कि कंट्रोल एग्रेसिवली खेलना पड़ेगा, सोच समझ के साथ, स्ट्रेटजी के साथ। तो बांग्लादेश को अपनी बॉलिंग में क्या चेंजिंग करनी चाहिए कि वो इनको ये क्रॉस ना करने दें? देखिए 335 का स्कोर या 335 का या 25 का स्कोर, 35 का सॉरी, हदफ है 334 जो है वो स्कोर है। अच्छा, 335 का स्कोर बड़ा है, लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट में इतना बड़ा स्कोर भी नहीं। और ये गद्दाफी की पिच जो है और जो कंडीशंस है, एक बैटिंग पैराडाइज है। और आजकल का जो अफगानिस्तान की टीम है, इनके पास ऐसी एग्रेसिव क्रिकेटर्स हैं जो बहुत अच्छी पिंच हिटिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो स्कोर बोर्ड प्रेशर ज़्यादा ना लें, पार्टनरशिप बिल्ड करें, मैच को लंबा खेल के जाएं। इसकी बजाय कि वो शुरू में ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट करके अपनी विकेट्स गिव अवे कर दें, उसकी बजाय कोशिश करें कि पिच पे टाइम स्पेंड करें, पार्टनरशिप बनाएं और मैच को अगर 30 ओवरों तक कि अगर 150 स्कोर भी ले जाते हैं और आखिरी 20 ओवरों में इनके पास 150 ऑड या 180 ऑड करने को हो और विकेट्स इनके पास हो, तो इस सिचुएशन से ये दे कैन गो फॉर द चेस। इस तरह की स्ट्रैटेजी इन्हें अडॉप्ट, जिस तरह बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने भी बहुत आते साथ ही नहीं कोई बहुत एग्रेसिव पिंच हिटिंग की या बहुत एग्रेसिव बैटिंग की। उन्होंने जो उनके बैट्समैन थे उन्होंने पहले पार्टनरशिप बनाई, लंबा गेम को लंबा लेके गए। जब वो एक कमांडिंग पोजीशन में आ गए तब उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेली और पिंच हिटिंग की। एंड में शाकिब आए, मुशफिक रहीम है, लेकिन वो उस स्टेज पे जब उनके पास दे हैड अ लॉट ऑफ विकेट्स इन हैंड और वो एक कमांडिंग पोजीशन में थे। इसी तरह अफगानिस्तान को भी चाहिए कि कोशिश करें पार्टनरशिप्स बनाएं। और गद्दाफी की पिच पे एक बैटिंग पैराडाइज पे कोई बहुत ही मुश्किल स्कोर, मुश्किल तो है लेकिन अनअचीवेबल स्कोर नहीं, एंड अफगानिस्तान डू हैव द टैलेंट टू अचीव दैट। रही बात बांग्लादेश,
बांग्लादेश को इस सिचुएशन में उनके एक तो कोशिश करनी चाहिए कि न्यू बॉल से विकेट्स लें। ड्यू फैक्टर प्लेन कर सकता है, ड्यू फैक्टर अगर प्लेन करता है तो फिर मुश्किल होगा। लाहौर में थोड़ा लेट आती है ड्यू, हाँ जी थोड़ा लेट है, फिर भी जो ह्यूमिड कंडीशंस हैं उसमें ड्यू फैक्टर अगर प्ले करेगा तो फिर उनके लिए बॉलिंग मुश्किल होगी। तो अर्ली विकेट्स इज द की फॉर बांग्लादेश राइट नाउ। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें अगर मजीद अगर बात करें ना तो मेरा ख्याल है चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर प्ले की यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि आप पावर प्ले को कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि पहले पावर प्ले में आपके 2 फील्डर दायरे के बाहर होते हैं, सेकंड पावर प्ले में 4, फिर लास्ट में 5 की ऑप्शन होती है। तो ये आपको उसको यूटिलाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको किस तरह कैश इन करते हो। तो ये मेरा ख्याल है पावर प्ले की यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा नेसेसिटी है कि अफ़गानिस्तान अपने विकेट्स को इंटैक्ट रखे, जब पावर प्ले आए उसके बाद अपने एक्सेलरेट करे। तो ये कैलकुलेशन के साथ ओडीआई क्रिकेट मेरा मानना ये है कि एक सर्टन फॉर्मेट है ऐसा जिसके अंदर कैलकुलेशन बहुत मैटर करती हैं। T20 में आप आते हो ऑल इन ऑल आपने हिटिंग करनी होती है, T20 भी ऐसे ही है, टेस्ट क्रिकेट सेशन वाइज चलते हैं, बट ओडीआई बड़ा आपको सोच समझ के 5-5 ओवर का आपको छोटे छोटे चंक बनाने पड़ते हैं, फिर उस तरह लेके चलते हैं। जिस तरह मैंने कहा हैविंग सेड दैट कि आपको पावर प्ले की यूटिलाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जब आपको बड़ा टारगेट इस तरह का चेज करना हो। तो मेरा ख्याल है ये इनके माइंड में होगा। अफगानिस्तान के कौन से प्लेयर्स में आप इसी तरह की इतनी अच्छी पार्टनरशिप देख रहे हैं? देखिए ये तो समझते हैं आप? हाँ ओबियसली अगर 2-3 नाम दें जिनके अंदर बड़ा टैलेंट है, गुरबाज ने हमारे अगेंस्ट 150 की है रिसेंटली किया है, उसके अंदर उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा, फिर हिटिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। गुरबाज के साथ बाद में देखें तो हशमतुल्लाह उनका कैप्टन बड़ा ज़बरदस्त है, उन्होंने पास में काफ़ी परफॉर्मेंस दी, बट रिसेंट जब से कैप्टन से मिली है वो कहीं खो से गए हैं, उनकी फॉर्म भी उस तरह नज़र नहीं आ रही, रन्स नहीं कर पा रहे। जिस तरह सुबह रमीज़ भाई ने भी कहा कि उनकी जब से बाउंसर लगा था वो हुक और पुल पे फंसना शुरू हो गए हैं, तो उनकी वीकनेस कहीं ना कहीं हमें तमाम टीम ने पकड़ना शुरू होगी। बट अच्छा साइन उनके लिए ये है कि लाहौर की पिच बैटिंग, जैसे विकेट इज़हार का बैटिंग पैराडाइज है, विकेट आपकी घुटने से ऊपर आती नहीं है, तो आपके लिए वो हिटिंग करना बहुत आसान है। शॉर्ट पिच बॉल मेरा ख्याल है इतना कोई उनका पेसी बॉलर है ही नहीं, मुस्तफिजुर रहीम है बट वो भी इंजर्ड है, वो भी नहीं खेल रहे, तो वो इस तरह की कोई बॉलिंग लाइनअप उनके लिए ऐसा कोई बड़ा सेट है नहीं है। हाँ पहला स्पेल की अगर बात करें तो तस्कीन का पहला स्पेल थोड़ा सा लीथल होता है, शुरू में 140+ नॉच की बॉलिंग करते हैं, तो वो एक शुरू में प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा 5-7 ओवर निकाल जाएंगे, विकेट अपनी थ्रो नहीं करेंगे, कंट्रोल एग्रेशन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगर वो रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके पास बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो उसको चेस कर सकते। क्योंकि अगर आज वो अच्छा बांग्लादेश नहीं परफॉर्म करता तो उनके लिए तो खैर ये है ही ऑल इन ऑल ये मैच है, और सुपर 4 में क्वालिफिकेशन के लिए अगर ये अफगानिस्तान हारते तो उनके पास चले फिर एक रे ऑफ होप रहेगी कि उन्होंने अभी श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना है, और देखते हैं उसमें क्या बनता है। फिर अगेन तीनों के टीम के बराबर पॉइंट आते हैं, तो जो टॉप 2 होंगी साइड जिनका रन रेट बेहतर है वो भी बहुत मैटर करता है। तो बिल्कुल जैसे सुबह रमीज सर ने भी कहा कि ये तो बिल्कुल अपनी कश्तियां चला के आए। उसकी रीज़न ये थी कि इनको ये भी मालूम था कि हमारा रन रेट भी बहुत गिरा हुआ है श्रीलंका के अगेंस्ट, तो उन्होंने बड़ा टोटल एक तो मैच जीतने के लिए भी ज़रूरी था, दूसरा अपने रन रेट को इम्प्रूव करने के लिए भी ज़रूरी था। इसीलिए उन्होंने आके जब भी उन्होंने शुरू से लेके फर्स्ट बॉल से 50th ओवर तक उन्होंने स्लोगिंग की, हिटिंग की और एक बड़ा टोटल सेट किया। उसके अलावा मेरे ख्याल में इस मैच में जहाँ बॉलिंग इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए, वहाँ फील्डिंग भी बड़ी की है। जितना उनकी बॉलिंग में डिसिप्लिन होगा, फील्डिंग में डिसिप्लिन होगा, वो कैचेस जो उनको हाफ चांसेस मिले उनको ग्रैब करें और बॉल मिस फील्डिंग ना करें ताकि अफगानिस्तान पे प्रेशर है। असल बात यह है कि स्कोर काफ़ी है उनको जिसको डिफेंड कर सकते हैं, और डिसिप्लिन से बॉलिंग और फील्डिंग करें तो बांग्लादेश जीत सकते हैं मैच। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है और हम नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ है, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन जो है वो अभी जारी है। रात 11 बजे फन से भरपूर प्रोग्राम क्रिकेट मस्तियाँ सुनो न्यूज़ पर देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।